शेयर क्या जी, ठीक है। शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं आप लोग? बोलिए दो शब्द शेयर मार्केट के बारे में बोलिए। पीछे से 3 4 5 को बच्चे इधर आ जाएंगे, एक कम से कम एक बेंच पर बैठो। और लड़कियां आती है क्या? एग्जाम पड़ गया बढ़िया से? चलिए बोलिए, शेयर मार्केट के बारे में हमें बेहतरीन तरीका से समझाइए। शेयर मार्केट क्या है? बोलिए, कोई बताएंगे? एनीबॉडी? कोई भी चैलेंज है? नहीं कोई? यह पढ़ता था शेयर बाजार। जैसे हम ITI कॉलेज खोलना चाहते हैं। नहीं, मने कोई कंपनी के थोड़ा सा हिस्सा खरीदने को ही की कहते हैं शेयर बाजार। उसमें पैसा लगाने को ही की कहते हैं। कोई कंपनी में थोड़ा सा हिस्सा लगाने को ही की कहते हैं शेयर। और वो ITI कॉलेज खोलना चाहते हैं तो वो पार्टनर हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको पार्टनर की तरह हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ शेयर मार्केटिंग में है कि हम देख रहे हैं कि फलना सरकार चलती है, तो वो कह रहे हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए। जैसे हम पैसा मांगेंगे, अगर हम पैसा कमाते हैं ना, हम किसी से पैसा मांगे तो जल्दी मिल जाएगा। वजह यही है कि पैसा चुका देगा, काहे कि पैसा कमाता। आपको कुछ नहीं कमाता है और मांगे हमको 50,000 चाहिए, लाख रुपया चाहिए, अब परसों दे देंगे, चौथा दिन दे देंगे, तो इसमें चले वाला उससे आदमी विश्वास कर नहीं देगा। तो कहने का मतलब जिसका चलती है उसी में लोग जो है सटना चाहता है, उसी में लोग की कहना चाहे और उसे 2 रुपया मुनाफा कमाना चाहता है, उसी को की कहते हैं शेयर बाजार। लेकिन शेयर बाजार का हीरो जो है हेमंत कौन सी था? कौन मेहता? हर्षल मेहता स्कीम, सॉरी हर्षल मेहता। क्या था जी? हर्षल मेहता था। वो मार्केट को बढ़ा देना घटा देना उसके हाथों में था। जब देखता था मार्केट गिरेगा तो पहले कहा निकलो बेचो, और निकलो अपना अपना शेयर बेचो सब। अब मार्केट की गिरा रहे हैं, हम दड़ाम दौड़ करें। सब स्कीम उसी के बैंक के कमियों का फायदा उठाया था वो। कोई दिक्कत? बड़ा मजा आने वाला है। ये तो शेयर बाजार आप समझ गए। शेयर बाजार क्या है? तो कोई बढ़िया कंपनी का थोड़ा सा पैसा लगाने को की कहते हैं शेयर। कितना सट्टेबाजी करता है। अच्छा सट्टेबाजी क्या है? सट्टेबाजी बारे में बताओ। अरे वो नहीं, सट्टेबाजी क्या आपके किताब में है? सट्टेबाजी अरे सट्टेबाजी क्या है? हिस्ट्री लाए हो बढ़ाओ। उसमें स्पेशली लिखल है, हम थोड़ा लिखल नहीं कह लिए। इसमें दाम प्रॉपर दिया हुआ है, ब्रैकेट में डाल के कंपनियों में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना ताकि उसका मूल्य को पुनः बेच सके। शेयर बाजार और सट्टेबाजी दोनों मिलता जुलता है। क्या जी? शेयर बाजार में मैंने सट्टेबाजी क्या हुआ? तो कंपनियों के हिस्सा लगाकर, कंपनियों की पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदने को की कहते हैं? अपना पैसा लगाकर उसका हिस्सा को खरीदने को सट्टेबाजी कहते हैं। घाटा होगा कि फायदा? शेयर बाजार के बारे में मैंने उसका मतलब शेयर बाजार बताया था आपको। शेयर बाजार में थोड़ा सा अंतर बता रहा है। वैसा स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों का बाजार मूल्य क्या होता है? निर्धारण होता है। कितना में वस्तु बिकेगा, लेकिन वो वस्तु कम रहे तो उसका दाम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसका दाम क्या हो जाएगा? अब आप ज्यादा पैसा में लगाए हैं तो ज्यादा मिलेगा, कम लगाए तो थोड़ा थोड़ा अंतर है शेयर बाजार और सट्टाबाजी। ये पैसा कहाँ लगाया जाता है? वैसा स्थान जहाँ व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के बाजार का मूल्य का निर्धारण होता है। जैसे मुंबई में होता है, ये वही डायरी बिक रहा है, वजह हुआ 20 रुपया। टीवी है कोई तो वो 40 रुपया। तो ऐसे ऐसे करके रखा है। तुम पैसा के नाम लगाना चाहते हो तो 40 रुपया जो मूल्य लागत है वो तुम लगा दिया 40, और उससे ऊपर जो बिक गया तो क्या हो गया? फायदा। और वो वस्तु अगर नहीं बिक रहा घाटा हो जाएगा। अब बरसात में सीमेंट पर कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए है? कहाँ घर बनाएगा? क्या बनाएगा? नहीं बनाएगा तो में आपका क्या हो जाएगा? अब जो सीजन आवे इलेक्ट्रिक चीज पर लगा दो, गर्मी आवे इलेक्ट्रिक चीज पर लगा दो। समझ गया कि नहीं? पैसा होता है, दिमाग लगा के लगाया जाता है। कहने का मतलब वो वैल्यू क्या है? वहां से कोई आदमी खरीद रहा ना हो तो
तो बोला हम सामान बेचने खरीद लें, अब उस पर तुमको विश्वास है तो बोलो 10,000 ले लो, आप 10,000 के आवश्य में खरीद लो। अगर तुम बेचता है तुमको 20 फायदा होता है तो तुम हमको कितना देना, 10 से देना। हमारा ही फायदा है, तो अगर पैसा है तो हम उसका क्यों उठाना चाहते हैं, फायदा। वही क्यों हो गया शेयर बाजार। जहाँ खरीदार है ना वस्तु, वो जे जाके पैसा हम भी लगा दिए, तो मार्केट में बेचना नहीं तो हमको कुछ फायदा होगा, तो यह क्या हो गया, शेयर बाजार हो गया। लेकिन सट्टेबाजी क्या है, तो कंपनियों में पूंजी लगाकर उसका पार्टे को खरीदना, उसका हिस्से को ही, वो की हो गया सट्टेबाजी। 2 करोड़ का ITI कॉलेज बनेगा, उसमें 1 करोड़ हम लगाए, अब बाकी 1,000 सबसे लगवा दिए 100 आदमी, तो क्या हो गया सट्टेबाजी। वो सट्टेबाजी हो गया, क्या हो गया, जहाँ देखा घटा है हमारा पैसा दीजिए, लो भाई तुम चलो। और जगह चलती है तो कहेगा आओ पैसा, तो बोलिए आओ लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, दूसरा कंपनी खुला देंगे। हाँ हाँ लगाओ लाओ, बढ़िया समझ गए थे ना। आर्थिक मंदी की होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय को, तीनों को हानि हो जाता है। और जो कंपनी से निकले वाला वस्तु है उसका महंगाई आसमान छू जाता है। शेयर बाजार समझे, जहां वस्तु का उत्पादन देखता है, मुंबई वाला लिख रहेगा शेयर सक्सेस इतना पर चढ़ा, कोई भी वस्तु इतना का बिका लिखले रहेगा, इतना बढ़ा इतना घटा, बड़ा खूबसूरत चीज। शेयर बाजार क्या, जहां से वस्तु निकल रहा है ओजे दाम लग गया तो की हो गया, और दाम लगा कि तुम खरीद रहा है तो तोरे तुम बेचेगा, हमरा तो रोजी रोजगार है ही नहीं, तो तुम ही बेच दो, विश्वास है पर, तो तुम उसको पैसा दे दो कि सामान तुम आओ खरीद लो बढ़ा के। अगर फायदा हुआ तो हमारा भी, लेकिन घटा हुआ तो तुम्हारा भी क्या होगा, तुमको पता चल जाएगा कि हाँ वस्तु का दाम गिरल है तो घटा हो गया तुमको, कोई दिक्कत। अभी जम्मू की घटना 6 दिन पहले, क्रेडिट ऐसा चीज है ना, शेयर बाजार आदमी जिसको जानता है उसी पर नहीं लगा, कहीं कंपनी रिलायंस नहीं भागेगा, जियो नहीं भागेगा। अब जैसे जियो पहले बताते 2012-13 की बात था, मजा आएगा एकदम से। 2013 बार गुपचुप वाला है ठेला वाला बगल में वो थी पर लगा दिया स्टूडियो, लिखा रहेगा स्टूडियो खुद ही लिखा रहता है STD है ना जी। और उसमें 1 रुपया डालो बात करो, तुम लोग को नहीं याद होगा, आधे 1 रुपया डालो बात करो, 2012-13 कहानी बता रहे हैं, आधा है तुम लोग को। फिल्मारी में देखेगा एना कई फाड़ेगा, ओकरा में हेलेगा, तब मोबाइल अथी हम पॉलवन में लगैले था, वो जो घर घिरे वाला रहे ऐसे, हेलो ऐसे नहीं करता है। अब हाँ ठीक, 1 रुपया डालो बात करते रहो, देखते रहो, जहाँ हो गया 50 सेकंड, फिर 1 रुपया डालो, तब फिर 1 मिनट बढ़ेगा, फिर हो गया, हाथ में ले रहो सिक्का। विवाह फिल्मा में नहीं देखता हीरोनिया करती है से वगैरह फोन है ना जी, वह STD रहता है। उसके बाद 16-17 में धूम मचाया जियो, कौन सी है जियो, नेट फ्री चलता है, 4G मोबाइल रहेगा तब, कुल 4G मोबाइल खरीद लिया, अब नेट के लिए किला लगा दिया पैसा, 4G लेवे किया है पैसा भरेबे करेगा, बिजनेस इसको कहते हैं। अब आदमी शुरू में नहीं पैसा लगाता तो चकचका जाए, अभी सब तो ठप पड़ गया, तो इन लोग की कर लिया, आपस में मिल गया कि आपको भी इतना है इतना हम भी है, दोनों दुश्मन बन के रहेंगे तो फायदा नहीं होगा, तो ऐसा करते हैं आपस में मिले। तो देखता होगा सीमा सब मिला है रे, और सब नियम ला दिया, कौनो सिम तोरा कल्ले भी रखना, लेकिन जब तक रिचार्ज नहीं कराओगे सब एक ही साथ नियम लाए, टोल कितना सिम तोड़ोगे, कौन खरीदोगे, हमार नहीं तो कर नहीं तो रखबे नहीं करेगा, कितना दिमाग है ना जी। शेयर बाजार समझ में आए, वैसा स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के बाजार मूल्य का निर्धारण हो रहा है कि मार्केट में कितना में ये बिकेगा, इससे ज्यादा जाएगा लेकिन कम से कम इससे नहीं जाएगा, तो क्या हो गया वो शेयर बाजार। शेयर बाजार नहीं समझे, जैसे ये जमीन है, फिर से एक बार ये प्लॉट है जहां पड़ रहा है, ये वो प्लॉट है, और ये जो है 3 कट्ठा का, और 3 कट्ठा खरीदने में शहर का जमीन जो है कम से कम 3 कट्ठा खरीदे का मतलब 1 करोड़ रुपया, 3 कट्ठा का मतलब 1 करोड़, ठीक है 1 करोड़ रुपया। सुने अब उसमें कई पार्टनर हो गया, चलो 1 करोड़ नहीं तो 90 लाख, तो कई लाख हो गया जी, आराम से 1 कट्ठा 30 लाख हो जाएगा, महंगा जाएगा लेकिन कम नहीं जाएगा, 30 लाख हो गया तीनों पार्टनर का। अभी 3 कट्ठा है तो क्या करे इसको, तो तीनों पार्टनर बुलाए हो 30 लाख, तो फायदा कम से कम कैसा लोगे समय को देखते हुए। अब रख दो कि 30 से सीधा 60 लाख में बेचेंगे तो 20 साल तक इंतजार करे पड़ेगा, 10 साल तक इंतजार कर, ऐसा करो 5 लाख बढ़ जाओ, कम से कम कहना जी 15 लाख, अगर 90 लाख हम लोग लगाए हैं उतना कम से कम फायदा लेगा वो,
90 लाख लगेले, कोई 15 लाख नहीं लगा 90 लाख में। जब दिया किसी को तो बोला कम से कम पूरा 3 कट्ठा बिकना चाहिए, 1 लाख माने 1 करोड़ 5 लाख। हाँ 115 लाख में कितना बिकना चाहिए। और बाद की बोला पटनरवा की बोल दिया कि आओ जो दलाल है जो पैसा वैसा नहीं लगाए, हम तीनों तो पैसा लगे लें, सब दलालवा के कह दो है न कि 1 कट्ठा का दाम कितना है 35 लाख रुपया। कितना है जी? 35 लाख। हमरा से लो हो चाहे इससे लो चाहे इससे, तीनों पार्टनर है, केकरो से लिखाओगे तो कितना लगेगा? 35 लाख। कोई एक ही गो लिखेगा 35 लाख लगेगा। दलालवा बोला उससे हम बेसी में बेचे तो तोर फायदा है ना जी, है ना जी। हाँ लेकिन अब दलाल भी पैसा लगा देता है, ऐसा समझ में, अब जमीन पर वो लगा लेता है। एग्रीमेंट करेले है अपना 6 महीना के करा ललको, कुछ पैसा दे दलको, कल कहते नहीं बेच देंगे, नहीं खरीद लेता है, मिल रहा था अपने खरीद लेता है, फिर नहीं बिका तो अपने खरीदे, फिर भविष्य में बेचा उसको। तो शेयर बाजार समझ गए बढ़िया से। सट्टेबाजी क्या हो गया? तो कंपनियों में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदने को की कहते हैं? सट्टेबाजी। आई महंगा कैसे होगा? तो रोड बना दिया, बीचों बीच में रोड ला दिया, टुकड़ा टुकड़ा करके बेचा, फ्लैट बाई फ्लैट करके बेचे। हम जो जमीन खरीदें फ्लैट बाई फ्लैटे करके खरीदें, पूरा यहाँ से 3 टोपरा था, और बीचों बीच फाल दिया, रोड से मिला दिया, ये मेन रोड है, 1 लाख मिला दिया। और खेत कैसे था? तो खेत ऐसे था, हाँ एक खेत दम जैसे पश्चिम पूरब पश्चिम पूरब है ना, हो पश्चिम पूरब, 1 खेत 2 खेत 1 खेत 2 खेत, अभी 3 मालिक है। अभी बेहुदा ई चकरा गया, हमारा रोड कने से आएगा, एक दाम उतना मिलेगा, ई डायरेक्ट बेचल चाहेगा तो नहीं है ना। एकरा की किया दलालवा जाके पहले ई खरीदा, चढ़ के इसको की किया, अब इसको पोट पाट के मुंह मांगा दाम इसको भी दे दिया, दिमाग ला रहा है। अब जैसे कहन बेचेगा, हर चीज बिकाई होता है, उसका सही दाम लगना चाहिए, समझ गया कि नहीं। तो जहाँ इसका दाम है 3 लाख, उसको डायरेक्ट जाके बताया कि हम आपको 10 लाख देंगे, पगलाएगा कि नहीं? हाँ बस ले लो, इसको जाके बोलो, अब इसको तो दूर पड़ गया, इसको बोला जाओ तुमको भी हम 7 लाख दे दिए, उसको भी की किया दे दिया। आई मेन रोड जस्ट कवर कर रहा है, इसको की किया या फाड़ दिया, बीचों बीच रोड दे दिया इसमें। अब बताओ दाम बढ़ेगा? बस तो हम बीचे में ऐसे यहाँ पे हम ले लिए थोड़ा सा पार्ट, है ना जी। अब बताओ तो 1 2 कई हिस्सा करके बांट रहा है, देख रहा है ना, बता रहा इधरो रोड, ऐना को कह दिया देखिए रोड है, यह देखिए रोड है, यह देखिए रोड, कह दिया कि है ये है, इसको रोड के किनारे वाला एकदम कड़कड़ा दिया, इसको भी कड़कड़ा दी, लो कोई दिक्कत? हाँ, देख रहा है ना। लाओ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आज बड़ा सुंदर होगा इसका। टिक मरवाए थे, आज परिवहन वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे। तो शेयर बाजार में की होता है बउआ, जब पैसा जहाँ वस्तु का उत्पादन होता है वो जब मूल्य निर्धारण होता है ना, फिर 1 मिनट, शेयर बाजार में क्या होता है? जहाँ वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है, लड़का जैसे मुंबई में शेयर बाजार है तो वहाँ सभी देशों की वस्तु आता है ना रे, तो वहीं पर मूल्य निर्धारण होता है। अब तोरा मन है कि तोरी की फैशन आया है खूब चलेगा, तो चलो इसी में पैसा लगा देते हैं, वह की है बउआ, कभी अलबलाओगे नहीं ना शेयर बाजार में। हाँ, और सट्टेबाजी क्या है? तो कंपनी के कोई बड़ा कंपनी है, उसका थोड़ा सा हिस्सा खरीदने का, हाँ हिस्सा लगा देना कि हम निकाल जाएंगे, सब दिन रहेंगे ना, हम कमाने के लिए आए हैं, तो की हो गया सट्टेबाजी। इनमें कौन औद्योगिक अवस्थित, ओरिजिनल किताब दो ना, इसके किसका किताब है? विद दिस बुक लो ना। इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? अब जनसंख्या, 1 के खा। मोहित कुमार खड़ा हो जाओ, तेजी में शेयर बाजार क्या है? हाँ ये बतैलिए ना जी, जहाँ पे वस्तुओं के मूल्य का की होता है? भारत में कहाँ होता है? चुप। तब फिर जहाँ से वस्तुओं के मूल्यों का क्या होता है? निर्धारण होता है, और वहीं पे वस्तु में पैसा हम लगा दिए तो की हो गया? वो शेयर बाजार हो गया। अब जहाँ कोई भिंडी बेच रहा है और उसके पास, जैसे मोहित कुमार है भिंडी बेचे वाला, 5 किलो भिंडी है इसके पास,
और वहाँ गया किसान के पास ही गेल था और ले रहा था 5 किलो, कहा है कि और दे रहा था कैसे 25 रुपये किलो, पैसा इसके पास कितना था 25 रुपये, तो कितना लिया ये 5 किलो ना करे, 25 था 5 रुपये किलो है, तो कै किलो होगा 5 किलो लिया कि हमारे पास 5 किलो है, बटवा इसका आधे था। हम बोले मोहित कुमार आप बेचना चाहता है इसको, तो बोला हाँ ये तो तुरंत ही बिक जाएगा। चलो तो ऐसा करो ना, हम आओ दे देते हैं 5 किलो का दाम हमें दे देते हैं, 10 किलो ले लो और उसके बाद क्या करना तुम 10 किलो ले लेगा तो बेचेगा कैसे, तो बोल 10 रुपये किलो, तो तुम हमको की करना 2.5 रुपये के हिसाब से देना, तुम बेच रहा है ना। हाँ तो हमारा पैसा बढ़ गया ना रे, अरे मेरा पैसा बढ़ा, तो वही क्या है शेयर बाजार, हमको खटना पड़ा, खाली उसमें हिस्सा लगा दिए, बेचे तो कुछ पैसा काटेगा, बेचे के बोले पैसा लिया हो और फायदा हुआ। हाँ कि बैठल है था आमा जाए दिन भर का टाइम ऐसे पार हो जाता, उतने पैसे में था, लेकिन 5 किलो बढ़ा के लिया 2.5 रुपये मिल रहा था उसको, बहुत प्रॉफिट था, प्रॉफिट नहीं था, कोई दिक्कत। शेयर बाजार समझा, माने जहाँ से वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है वहाँ पे पैसा लगाने को की कहते हैं, वहाँ पे की कहते हैं। और सट्टेबाजी क्या था, कंपनियों के हिस्सा को खरीदने को की कहते हैं सट्टेबाजी। जहाँ घाटा में जा रहे हैं तब निकल जाएंगे, घाटा में जा रहे हैं तो बैठो, कोई दिक्कत। इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिक कारक नहीं है, तो समझा सकते हो शेयर बाजार किसी को जी। एक के खा, दूसरा भारत में सबसे पहले स्थापित को, हाँ भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी में कौन सा है, 2 के खा टिस्को 1907 तेसर का। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित, क्योंकि मुंबई एक पतन था, यह कपास सभी 3 के घा, 3 के निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पदार्थ नहीं है, 4 के खा, 4 के पचमा। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कोलकाता और रिसड़ा, कोलकाता और रिसड़ा। छठा, निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के थे, बोकारो सरकारी है। 6 के गा करा दिए थे क्या, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। 7 के ग चीनी उद्योग, 7 के गो। 8वां, निम्नलिखित में कौन सा छोटे पन, 8 के ग, 8 के ग। 9वां, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ, मिथाइल एसोसाइनेट। CO किसको कहते हैं, SO2 किसको कहते हैं, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और हंसने वाले गैस को नाइट्रेस ऑक्साइड। देखो जरी बाहर क्या कहाँ किया है वो, रहल दे अपना समझेंगे वो क्या पोजीशन, देखो जरी ने क्लास खोला क्यों ना, जरी रोको तो जरी रोको तो इसको, रुका। कहाँ तक किए थे बाबू, कई नंबर, ऑब्जेक्टिव हो गया। हाँ मिथाइल आइसोसाइनेट को नाइट्रस ऑक्साइड को की कहते हैं, N। तो बी निर्माण से आप क्या समझते हैं, बी निर्माण से आप लिखिए, कच्चे मालों द्वारा जीवनोपयोगी कच्चे मालों द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुएं
तैयार करने को विनिर्माण कहा जाता है। कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तु बनाने को क्या कहा जाता है? कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तु बनाने को क्या कहा जाता है? विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। जैसे कपास से वो कच्चा माल द्वारा जो वस्तु बनाते हैं उससे क्या कहते हैं? जैसे कपास से कपड़ा बनाना, जैसे कपास से कपड़ा, कौमा, गन्ने से चीनी, गन्ने से लौह अयस्क से लोहा, लौह अयस्क से लोहा आदि अकर आदर्श के लिए। सार्वजनिक और निजी उद्योग में क्या अंतर स्पष्ट करें? सार्वजनिक और क्या करें जी? दूसरा, सार्वजनिक और निजी उद्योग में क्या करें? अंतर स्पष्ट करें। अब जो किसका परिभाषा लिखना है? सार्वजनिक उद्योग। वैसे उद्योग, वैसे उद्योग जिसका संचालन सरकार स्वयं करती है, वैसे उद्योग जिसका संचालन सरकार स्वयं करती है, तो उसे सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। वैसे उद्योग जिसका सरकार स्वयं से संचालन करती है उसे क्या कहते हैं? जैसे दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो एवं राउरकेला लौह इस्पात, एवं राउरकेला लौह इस्पात, एवं राउरकेला कौन सी जी? लौह इस्पात, एवं राउरकेला लौह इस्पात। एवं राउरकेला कौन इस्पात? कौन नंबर बराबरी? निजी उद्योग डैश। वैसे उद्योग, निजी उद्योग डैश। वैसे उद्योग जिसका संचालन, वैसे उद्योग जिसका संचालन कोई खास व्यक्ति, वैसे उद्योग जिसका संचालन कोई खास व्यक्ति करता हो, वैसे उद्योग जिसका संचालन कोई, तो उसे निजी उद्योग कहते हैं। तो उसे निजी उद्योग कहते हैं। जैसे टाटा आयरन, जैसे टाटा आयरन लौह इस्पात, टाटा आयरन लौह इस्पात।
कोई दिक्कत बाबू? जैसे टाटा आयरन, लो इस्पात। उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। लिखिए उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारक। उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारक। उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारक। कच्चा माल, कौमा, कच्चा माल, शक्ति के साधन, कच्चा माल शक्ति के, कच्चा माल शक्ति के व जल की सुलभता है। शक्ति के साधन व जल की सुलभता है। 3 कारण हुआ। बाद जल की क्या है? सुलभता है। 3 कारण हुआ बउआ। जल की क्या है? सुलभता। चौथा, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। चौथा, कृषि आधारित उद्योग डैश। वैसे उद्योग जो वैसे उद्योग जो वैसे उद्योग जो वैसे उद्योग जो कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर, वैसे उद्योग जो कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर हो तो उसे कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर हो तो उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। तो उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग रुक गया था कि नया चालू हुआ था कि उसी में जोड़ना चालू हुआ? सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग आदि। रेशमी वस्त्र उद्योग, पूर्णविराम। कुम्मा नंबर अबरी अबरी क्या एड्रेस दोगे? ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए, ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए खनिजों पर
वैसे उद्योग जो कच्चे मालों के लिए खनिज पर आधारित हो तो उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, आदि। सीमेंट उद्योग आदि। कॉमन नंबर। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकृत के लिखे। स्वामित्व के आधार पर उद्योग, स्वामित्व के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कई प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कई प्रकार के। सार्वजनिक उद्योग, दो प्रकार के होते हैं। सार्वजनिक उद्योग और सहकारी उद्योग। सार्वजनिक उद्योग और स्वामित्व के आधार पर उद्योग कई प्रकार के। सार्वजनिक उद्योग और सार्वजनिक उद्योग डेढ़। वैसे उद्योग जिसका संचालन वैसे उद्योग जिसका संचालन वैसे उद्योग जिसका संचालन सरकार बोला ना, वैसे उद्योग जिसका संचालन सरकार स्वयं करती है तो उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे दुर्गापुर, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउर केला, लव इस्पात आदि। राउर केला, लव इस्पात आदि। कॉमन नंबर। सहकारी उद्योग ड्रेस। जब दो या दो से
जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या सहकारी जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या सहकारी समितियों जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या सहकारी समितियों के योगदान से जो उद्योग चलाए जाते हैं चलाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, आदि। अब पे नंबर बता देते हैं। हाँ, धंगच देना है। पहला क्वेश्चन है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की परिभाषा। उदारीकरण का क्या परिभाषा है बताओ? किसी भी वस्तुओं के कीमतों पर अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटाने को क्या कहा जाता है? उदारीकरण। निजीकरण क्या है? निजीकरण क्या है? किसी सरकारी कंपनी को किसी खास व्यक्ति के यहाँ सौंप देने को निजीकरण कहा जाता है ना जी। और फिर वैश्वीकरण का भी परिभाषा, दुनिया को एक बाजार के नीचे करने को क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है। तीनों परिभाषा लिखे। एक जगह की वस्तुएं दूसरी जगह जाने आने लगा है। 1991 ईस्वी के बाद भारत में जो है उदारीकरण और निजीकरण का ही परिणाम, नीतियां ही जो है वैश्वीकरण है। उदारीकरण और निजीकरण की नीति ही कौन है? वैश्वीकरण। हाँ, उदारीकरण निजीकरण का नीति है वैश्वीकरण। तो पेज नंबर जो है लिखा लीजिए 174 वाला लिख लेना। पेज नंबर 174। दूसरा में पेज नंबर 171 एगो हेबा कने रहो रे। पेज नंबर 171। 153 भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विवरण दे। 154 कैसे बोले? एक 154। पेज नंबर 154 ना हो। तीसरा पेज नंबर 154 कल दिखाना है। 5 मिनट लेक्चर। 154 बैठो। ओए खड़ा काहे? कौन? चौथा है। नया लेसन चालू, इकाई 5 मिनट लेक्चर ज्यादा नहीं। 5 मिनट में 5 चीज सीखेंगे। पर कंसंट्रेट हो सुनना। परिवहन, संचार एवं व्यापार। चुपचाप खाली सुनियो, बड़ा मजा आने वाला है। फिर से सुनेंगे। कंसंट्रेट। परिवहन, संचार और व्यापार। आवागमन के साधनों को परिवहन कहा जाता है। बीच में मिर्गी औजट आएगा, कल पूछेंगे थोड़ देंगे, मैं नहीं बोल रहे हैं। आवागमन के साधनों का बाकी बकाया हम नहीं रहने देंगे। अपना घर देख लो बाबू। बोली थी घर में हो, कहना बोले थे परसों।
सब जोड़ जाड़ के ना कि फिर बाकी 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 मेघा। हाँ और इधर के था बाकी में रे, सब क्लियर करो बाबू, समझ गया ना कहना। अच्छा आइए सब यार मस्त पढ़ाई मिले, ये तो चरम सीमा पर चढ़ा पढ़ाई आप लोग का, मस्त मस्त जितना टोटल दम, ये सब बंक क्लास नहीं करना, मजे लूटे क्लास का। परिवहन आवागमन के साधन को, समाचार के आदान प्रदान को, वस्तु के एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने लाने को, शेयर बाजार क्या हुआ, जहां वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण होता है वहां पे पैसा अगर हम लगा दिए तो आदमी जो खरीदा न, जो 10 खरीदे के अगला आदमी और हम कह दिए तुम 20 खरीद लो ना, तुम अच्छा आदमी है ना जी, हाँ तुमसे मेरा सामान बिक जाएगा, आधा पैसा उतनी में से डायरेक्ट तुम 5 लेना लेकिन हमको कहना देना 2.5, तो शेयर बाजार हो गया। और सट्टेबाजी क्या है, कंपनी के पार्ट को खरीदना और देखना कि हम घाटे में जा रहे हैं तो भाग यहाँ से, उसी को सट्टेबाजी कहते हैं। परिवहन आवागमन के साधन को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। परिवहन समाचार के दान प्रदान को, अब व्यापार के दान प्रदान को, परिवहन के प्रकार टाइप्स ऑफ ट्रेवलिंग, हो हाँ परिवहन के प्रकार, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रेवलिंग, है ना जी। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन रहल अंग्रेजी रहल देता, हंसता है तुम। परिवहन 5 प्रकार के होते हैं। आप आवाजाही कई प्रकार से कर सकते हैं, कम खाली पॉइंटे सुनो दम, कई प्रकार के जी। आजकल हमको लगता है सभी वस्तुओं का आयात निर्यात जो है परिवहन पर ही निर्भर है ना। वस्तु का कीमत, वस्तु का दाम, बड़ा मजा आएगा। पटना से दिल्ली चलेगा, बुलेट चलेगा, 4 घंटा में दिल्ली, और हम तुम लोग से की कहेंगे बउआ कल है छुट्टी है, जा रहे हैं दिल्ली जी, परसों क्लास रहेगा। अब ऐसे परसों तक रास्ते में रहते 18 या 16 घंटा लगता है ऐसे जाए में, तो 18 या 16 घंटा के लिए हमको 20 घंटा आपसे लेना पड़ेगा जाए के लिए, 20 घंटा आवे के लिए, 1-2 दिन रहेगा वो अलगे, 4-5 दिन। दिल्ली के लिए तुमसे कितना टाइम लेना पड़ेगा, 4-5 दिन, कम से कम 5 दिन। लेकिन उस हम चल जाने से तो ये जो है सुगम कौन करवा रहे हैं, तो ये नितिन गडकरी। अभी करें तो रोड बिहार में हुआ, इतना से 9 किलोमीटर तक पार होगा। तो सबसे सस्ता एवं सुगम मार्ग जानते हो कौन है? सड़क मार्ग, न कुछ तो पैदलों चल देना। उससे थोड़ा सा महंगा हो जाता है रेल मार्ग, उससे थोड़ा सा महंगा है जल मार्ग। हम जो तमिलनाडु जाएंगे रेल से, तो हम जल मार्ग से भी जा सकते हैं। हाँ प्लानिंग किए थे लेकिन गए नहीं थे, बोले छोटा हटाओ। ग्रुप डी की एग्जाम देना था, स्टीमर से जाना था, तो कलकत्ता में जाते हैं समुद्री हमको वहाँ पहुँचा देता। देख रहे हो ना, यही भारत है जी, यहाँ कलकत्ता, यहाँ समुद्र है यहाँ। ठीक, जो बता रहे हैं सुनना। वायु मार्ग तो आज एकदम आसान है, 1-1.5 घंटा में पटना से आपको दिल्ली, यहाँ दिल्ली से आपको पटना फेंक देगा, 1 या 1.5 घंटा। पाइप लाइन, इसमें आदमी नहीं जा सकता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पानी, पाइपलाइन। आज नल जल योजना मिलल है, तो ये छोटका छोटका पाइपलाइन हो। लेकिन बरौनी आता है सप्लाई के लिए, या तो फिर मोकामा से गंगा जल लिया है, और कहाँ राजगीर गया ले गया है रबर डैम में, तो कौन लाइन है? पाइपलाइन। बीचे बीचे में ऐसे उसका सेमथिया रहता है, नटवा बोल्टवा नहीं रहता निकलल, हाँ के जो नीचे धरतिया में ऐसे लगल, तो हाँ तो वही बन गया है, उद्घाटन हो गया है। तो राजगीर वाला भी उद्घाटन हो गया है और गया वाला भी हो गया। पाइपे लाइन के माध्यम से फल्गु नदी में वहाँ गंगा नदी के पानी पहुँचा दिया।
हम फेसबुक पर डाले भी होते कि नहीं थे, डाले होंगे। रबर डैम बना हुआ है वो, कोई दिक्कत? पाइपलाइन द्वारा आदमी जाएगा, गैस तेज जाता है, पेट्रोलियम जाता है, सीएनजी जाता है ना। सीएनजी का मुख्य गैस मीथेन, एलपीजी का मुख्य गैस। सड़क मार्ग का इतिहास, तो सड़क मार्ग प्राचीन काल में तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की सभ्यता से भी मिलता रहा, बुद्ध के समय में भी मिला है। अशोक जो है किसका विकास किया था? पटना का विकास किया था, के अशोक। किसका विकास किया था? ये हमारा दिल्ली है, ध्यान देंगे अब। तो भारत में सबसे पहले मध्यकाल में शेरशाह सूरी, मध्यकाल में शेरशाह सूरी जो है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। ग्रांड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। सबसे लंबा जो रोड है ग्रांड ट्रंक रोड, सबसे पहले क्या बना था? शेरशाह सूरी। अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, माने अमृतसर से कहाँ तक है? कलकत्ता तक। इसी का नाम रख दिया NH1, NH, हाँ, यहाँ पे इसका नाम रख दिया NH2 इरोडवा के। यहाँ से लेके अमृतसर से को जम्मू कश्मीर पहुंचा दिया है, उसको कहते हैं NH1A, ये 1 है ना ये, हाँ वो एक ही में आ गया। और बाद फिर ला दिया NH2 हो गया, NH3, और फिर मुंबई पहुंचा दिया। मुंबई से फिर इधर ला दिया तो NH4, ऐसे करके रोड बना हुआ। NH7, NH6, NH8 करके नचा दिया भारत में रोड को। कोई नहीं जी, ग्रांड ट्रंक रोड तो कहाँ तक हुआ? अमृतसर से कलकत्ता तक को कहते ग्रांड ट्रंक रोड। इसको कितना भागों में बांटा गया? 2 भाग। NH1 और NH2 को क्या बनवाया था? रास्ता वह क्लियर कर लिया, बाकी सब तो मरम्मतीकरण चलते रहता है। भारत में रेल का विकास 1853 में अंग्रेजों के समय से भी हुआ था। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद रेल मार्ग के पूरक सड़कों का विकास हुआ था, खूब जबरदस्त। 2.42 लाख किलोमीटर जो है कच्ची है एवं पक्की सड़कें। प्रादेशिक मामला में सबसे कहोगे सड़क के मामला में तो महाराष्ट्र है सबसे ज़्यादा। और बाद महाराष्ट्र के बाद किसका स्थान आता है? बे छोटा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में उड़ीसा पकिया सड़क है। उड़ीसा सबसे ज़्यादा पकिया सड़क, उसके बाद हाँ। सड़कों का विकास देखिए, सड़कों का प्रकार, राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क 4 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, उसको नेशनल हाईवे कहते हैं। राजमार्ग, जिला की सड़कें, ग्रामीण सड़क। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या करता है? तो बड़ा बड़ा शहरों को, औद्योगिक शहरों को जोड़ता है। NH1 को माने जो है NH जो रहता है ना, नेशनल हाईवे NH जो है, तो वो NH को जोड़ता, बड़ा बड़ा औद्योगिक कंपनी तक के जाता है वो, कि वहाँ से डायरेक्ट वस्तु उठा तुम जा सकता, बड़ा बड़ा कंपनी जोड़ता है। जैसे 4 शहर में नच जाएगा NH हाईवे आपको। कहाँ? कलकत्ता हो गया, हाँ, कलकत्ता, दिल्ली, यहाँ कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई है ना जी, मुंबई चेन्नई, ऐसे करके तुम नाच सकता है। NH1 का काम है राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। और राजमार्ग एक राज्य को दूसरा राज्य से जोड़ा राजमार्ग। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो बड़ा बड़ा कंपनी को जोड़ता है, 4 गो शहर का मुख्य को जोड़ता है, राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया। और जिला की सड़कें, लखीसराय से पूरा वाला जो जुड़ गया। ग्रामीण सड़कें, तो सड़क के 4 प्रकार हैं। तो सड़क के जो 4 प्रकार है ना, तो प्रधानमंत्री के थ्रू में सड़क परिवहन मंत्री होते हैं, नितिन गडकरी हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जो है सड़कों के विकास पर फोकस किया जाता है। जैसे हरित क्रांति में फसलों पर फोकस नहीं किया जाता है, और उसी सड़क के विकास के लिए कौन सी आता है? स्वर्णिम चतुर्भुज। हाँ, सड़क के विकास के लिए क्या आता है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, कि चारों तरफ से जो है सड़क का विकास हो। तब सड़कों भी का भी वैरायटी आ गया है ना। 1 लाइन सड़क, 2 लाइन सड़क,
ये बेहूद 3 लाइन होता है, 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, 5 लाइन, अढ़ाई रहते छोटा, 1.5 रहते 3 रे और 8। बस भारत में तुमको अभी नहीं समझा, अपन गौवा में ई वाला मिलता, रोगिया ट्रैक्टरवा हो हमरा पार हो दी हम, हाँ उन्हें रोगिया स्टार्ट करी है ना, ई हो लोग कई लाइन, 1 लाइन, एक तरफ आवे वाला एक तरफ जाए वाला, 2 लाइन, ये जैसे पूरा में जो है एक तरफ आराम से चलती के रोक के पार करो है, चलती में वो जा लो अपन साइड में साइड, ये 2 लाइन सबसे ज्यादा भारत में ही मिलता है 56%। और 4 तरफ दो तरफ आने वाला, जाने वाला, जी हाँ 2 तरफ आने वाला 2 तरफ जाए वाला को की कहेंगे, हाँ। और 3 तरफ आवे वाला 3 तरफ जाए वाला के की कहेंगे, 4 तरफ आवे वाला 4 तरफ जाए वाला के की कहेंगे, क्या कहेंगे, हाँ। तो इस बड़ा बड़ा शहर में मिलेगा, बड़ा बड़ा कहाँ मिलेगा, 4 लाइन क्या कहता है, 2 तरफ जाए वाला, 4 लाइन हुआ ना, 1 2 3 4, 2 तरफ जाए वाला 2 तरफ आवे वाला, हाँ। 6 लाइन क्या हो गया, तरफ जाए वाला, आवे वाला, 3 तरफ आवे वाला 3 तरफ जाए वाला को, 4 तरफ आवे वाला 4 तरफ जाए वाला के, 8 लाइन, तो अच्छा बड़ा चल जाएगा, चांदनी चौक तक चल जाएगा 4 लाइन, बीच में डिवाइडर दे ले रहता है, कोई दिक्कत चलेगा। फिर इसका वर्णन आगे कल सेकंड संस्कृत लाइएगा, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाएंगे।